जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। नीचे है। तो माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। आज का वीडियो है नवरात्रि के लिए। तो नवरात्रि में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें घट स्थापना हमें किस मुहूर्त में करना है और कौन कौन से मुहूर्त हैं, और माता रानी के आते समय इस बार कौन सा वाहन है, माता रानी किस पर सवारी करके आ रही हैं। तो ये सब विषय में मैं आपसे चर्चा करूँगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, नहीं तो जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक श्लोक सुना देती हूँ। जैसा कि मैं चैत्र की नवरात्र की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि माता रानी का एक दिन के हिसाब से माता रानी की सवारी होती है, वाहन होता है, माँ उस पर सवारी कर कर आती हैं। जैसे शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रो च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। ये देवी भागवत का श्लोक है और इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। नवरात्र में रविवार और सोमवार के दिन जब माता रानी का आगमन होता है, नवरात्रि अगर रविवार या सोमवार की होती है तो उस समय माता रानी गज मतलब हाथी, माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं। और शनि भूमि तुरंग में, यानी शनिवार और मंगलवार के दिन अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। फिर उसके बाद है गुरु शुक्र च दोलायाम। गुरु और शुक्रवार की अगर नवरात्र शुरू होती है तो माता रानी डोली में सवार होकर आती हैं, डोली में बैठ के आती हैं। और फिर उसके बाद बचता है बुधवार, बुधे नौका प्रकीर्तिता। अगर बुधवार की नवरात्रि होती है तो माता नौका की सवारी कर कर आती हैं, नौका में बैठ कर आती हैं। तो इस बार नवरात्रि जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि सोमवार से शुरू हो रही है, तो माता रानी हाथी पर बैठ के आ रही है, हाथी की सवारी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चैत्र की नवरात्र में कि माता रानी जब जैसे नौका में बैठ के आती हैं तो उससे क्या होता है, देश के लिए क्या होता है, घोड़े पर सवारी करके आती हैं तो क्या होता है, डोली में बैठ कर आती हैं तो क्या होता है, हाथी पर सवार होकर आती हैं तो क्या होता है। तो ये सब मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ माता रानी हाथी पर सवारी करके आ रही हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत शुभ माना जाता है। इससे सुख और शांति और देश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सोमवार की नवरात्रि मतलब हाथी पर सवार होकर आ रही है माता रानी, तो ये बहुत शुभ माना जा रहा है। ये संकेत है कि ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि में इस बार तो खेल रहा है मेरा बाबू, नवरात्रि में इस बार एक भी दिन क्षय नहीं है, पूरे पूरे हमें 9 दिन प्राप्त हो रहे हैं, कोई भी दिन इसमें घट नहीं रहा है नवरात्र में। नवरात्रि के ऊपर फुल डिटेल्स में मैंने चैत्र की नवरात्र में वीडियो बना रखा है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है नवरात्रि का कि माता रानी का इस बार क्या है वाहन। और अब हम आगे बढ़ेंगे कलश स्थापना के लिए। तो नवरात्रि 26 तारीख की सुबह भोर में 3:24 पर शुरू हो रही है। 26 सितंबर 2022 3:24 पर शुरू हो रही है, जो 27 की सुबह भोर में 3:08 तक रहेगी। तो उदया तिथि हम पहले देखते हैं कि उदया तिथि हमें किस में मिल रहा है, तो उस हिसाब से त्यौहार या व्रत किया जाता है। तो इसमें तो पूरे 26 तारीख को सुबह भोर से लेके अगले दिन सुबह तक प्रतिपदा तिथि है। तो 26 तारीख का नवरात्रि तो सभी को मालूम है कि 26 तारीख से ही नवरात्रि शुरू हो रही है। अब हम बात करेंगे घट स्थापना की। घट स्थापना हमें कब करना है, किन मुहूर्त में करना है। तो शुक्ल योग सुबह के समय है जो 8:06 तक है, और ब्रह्म योग 8:06 से शुरू होकर
27 तारीख को 6:44 सुबह तक है। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, हम शुक्ल योग में ब्रह्म योग में कलश रख सकते हैं। तो जो सुबह 8 जो 25 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन सुबह 26 तारीख को शुक्ल योग जो है वो 8:06 तक रहेगा। 8:06 तक सुबह तक रहेगा। और उसके बाद 8:06 के बाद से ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन 6:44 तक रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है मैं आपको बता दे रही हूँ, वो है तो सुबह के टाइम आप अपना सब इंतज़ाम तो रविवार को ही कर लीजिएगा। और सुबह सुबह जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 6:20 से लेकर 10:19 तक है। तो इसमें कलश आप बहुत आराम से, बहुत विधिवत अच्छे से स्थापना कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि आप शुक्ल योग और ब्रह्म योग दोनों मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं और इसमें कलश की स्थापना कर सकते हैं। बहुत जन है वो अभिजीत मुहूर्त में ही कलश रखते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त है 11:54 से लेकर 12:42 तक दोपहर के टाइम में। तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश रखना बहुत शुभ होता है। मैंने आपको दोनों मुहूर्त बता दिया है। एक सुबह 6:20 से लेकर 10:19 तक है, आप उसमें भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में कलश रखते हैं तो आप 11:54 से लेकर 12:42 पर कलश रख सकते हैं। सारी तैयारी आप रविवार के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि की तैयारी धीरे धीरे हम पहले से शुरू कर देते हैं। तो आप नवरात्रि की तैयारी पहले से ही अपनी शुरू कर लीजिएगा। बाकी जो भी सामग्री है, पूजा पाठ के डिटेल्स के सारे सामग्रियों के बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो सामग्री सब ला के चौकी वगैरह सब रविवार को ही आप तैयार कर लीजिएगा। मैं एक दिन पहले ही सब चौकी वगैरह सब तैयार कर लेती हूँ। और नवरात्र के दिन सिर्फ और सिर्फ माता रानी का स्नान करा के, श्रृंगार करा के हमें स्थापना करनी होती है, कलश की स्थापना करनी होती है। मैं बाकी वीडियो अपलोड है, कलश स्थापना करके भी बता दिया है मैंने, और उस कैसे करना है वो भी सब विधि बता दिया है। जो जिसे कलश नहीं रखना वो भी पूजा कैसे करें वो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। और अगर आप एक सवाल था किसी का, मैं वो बता देती हूँ उसका आंसर। जैसे कि आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं लेकिन 9 दिन का उपवास रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आप माता रानी की सुबह शाम पूजा करके 9 दिन का उपवास रह सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है नवरात्रि का कि आपको कब स्थापना करनी है। मैं सुबह के टाइम ही स्थापना करती हूँ। सुबह के टाइम सबसे उत्तम होता है। अगर जैसे आपने सामग्री की तैयारी एक दिन पहले कर ली है तो बहुत आराम से आप स्थापना कर सकते हैं। और जिनके यहाँ पंडित आते हैं वो पंडित जी स्थापना कराएंगे, और नहीं तो आप खुद से अगर स्थापना करते हैं तो बहुत आराम से आप खुद से भी स्थापना कर सकते हैं। और मैं गुरु जी के यहाँ गई थी तो मैं ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश लेके आई थी। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये आपको मिल जाए तो इसमें हाँ, दिवाली की पूजा कैसे करनी है, धनतेरस की पूजा कैसे करनी है, नवरात्र की पूजा कैसे करनी है, कलश की पूजा कैसे करनी है, हर एक विधि लिखी हुई है। और इसमें से आप पढ़ के या देख के कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ऐसे कोई भी, इसमें मंत्र के साथ दिया हुआ है, आप मंत्र के साथ भी बोल सकते हैं। अगर मंत्र के साथ आप नहीं बोल सकते तो आप एकदम दिल से मातेश्वरी का ही नाम लेते हुए आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना जैसे करनी वो मैंने आपको बता दिया है। जवारे आप पहले से भिगो लीजिए, कलश में पानी भर के भी देख लीजिए, कलश को अच्छे से पानी में डुबो दीजिए एक दिन पहले ही, जिससे उसे जितना पानी पीना वो पी ले। तो इससे क्या रहेगा, आपका कलश जो है वो सूखेगा नहीं तो बहुत जन का होता है ना, नवरात्रि में कहने पानी ख़त्म हो गया, हमने तो कलश भर के रखा था, पता नहीं उसमें का पानी कैसे ख़त्म हो गया, कलश सूख गया अपने आप ही। तो आप कलश को पहले से भिगा कर रख देंगे तो कलश का पानी बिल्कुल नहीं सूखेगा। और सजा सकते हैं, सजा लीजिएगा आप। सुबह के टाइम आम की टेरी लाकर, अशोक की टेरी लाकर सब बढ़िया से उसे धोकर टीका वगैरह लगा के उसमें बहुत बढ़िया से दरवाजे को भी सजा दीजिएगा बंधनवार लगा के। बंधनवार लगाने के बाद आप सिंदूर घी
खोलकर दोनों तरफ स्वास्तिक शुभ लाभ लिख दीजिएगा, ये बहुत शुभ होता है। तो माता रानी के आगमन की ऐसे ही आप सबको तैयारी करनी है। और बस आज के वीडियो में बस यही इतना था। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहे। आप इंस्टा पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।